हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बच्चों एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। बच्चों एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं? बीपीएल। क्या होते हैं बच्चों? बीपीएल। व्हाट इज बीपीएल? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं तो याद रख लीजिए बच्चों, बीपीएल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों पहला टॉपिक इसके अंदर ब्रांडिंग। तो बच्चों ब्रांडिंग क्या होता है? आपको डिसाइड करना है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया है तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है? जेनरिक नेम से करनी है या ब्रांड नेम से करनी है? फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स की ट्यूशन इज अ जेनरिक नेम, लेकिन सुमित डाइंग क्लासेस इज अ ब्रांड नेम। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज अ जेनरिक नेम, रिनोल्ड इज अ ब्रांड नेम, पार्कर इज अ ब्रांड नेम। शूज इज अ जेनरिक नेम, बाटा, स्केचर, नाइकी, प्यूमा, ये सब क्या है? ब्रांड नेम। तो आपको डिसाइड करना है बच्चों कि आपने जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है वो जेनरिक नेम से करनी है या ब्रांड नेम से करनी है। तो जो इज ब्रांड क्या है बच्चों? ब्रांड क्या? द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, कि भैया अपने प्रोडक्ट को नाम देना, अपने प्रोडक्ट को नाम देना। यस, जैसे फॉर एग्जांपल अपने आप प्रोडक्ट को नाम दे रहे हो रिनोवर्स, पार्कर, या फिर जैसे सुमित डाइंग अकाउंट्स, सुमित डाइंग क्लासेस। साइन देना जैसे नाइकी का साइन है, सिंबल देना जैसे प्यूमा का सिंबल है, एक्सेट्रा टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। तो जो ब्रांडिंग की ब्रांड, सबसे पहले ब्रांड, ये जो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, इसके ऊपर भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको 1 मार्क का दिलाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, जी हाँ, नाम देना, या जैसे नाम दे देते वीवो, रेडमी वगैरह। साइन देना, नाइकी का साइन है, सिंबल देना जैसे प्यूमा का सिंबल है वो, एक्सेट्रा टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ठीक है, तो जो जैसे मैंने आपने एग्जांपल है शूज का शूज है जेनरिक नेम, रिबॉक, बाटा, लिबर्टी, स्केचर इज अ ब्रांड नेम, पेन इज अ जेनरिक नेम, रिनोल्ड एंड पार्कर इज अ ब्रांड नेम। तो आज ये बच्चों ब्रांड नेम पे, ठीक है। तो हमने पहले किया ब्रांड क्या होता है। अब जो ब्रांड नेम, पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जो चीज़ हम बोल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांड। जो चीज़ हम बोल सकते हैं उसे बोलते हैं ब्रांड। वर्बल कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्रांड, वर्बल कॉम्पोनेंट्स, एग्जांपल वीवो, एयरटेल, ये चीजें जो बोल सकते हैं, अगर जो चीज बोल सकते हैं यार ना, उसे क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम। फिर है जो ब्रांड मार्क क्या होता है? इट कैन बी रिकॉग्नाइज, जो चीज रिकॉग्नाइज हो सकती है, विच इज नॉट अट्रेबल, जो चीज बोल नहीं सकते, जो सिर्फ रिकॉग्नाइज है। जैसे आपको पता है नाइकी का साइन, तो वो हम बोल नहीं सकते हैं, उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो सिंबल, डिजाइन, लेटरिंग, जैसे एयरटेल का ए जो लेटर है उनका, तो इस तरह से ये ब्रांड नेम है। तो ब्रांड आपको पहचानना हो सकता है, जो 4 चीजें होती हैं, एक होती है ब्रांड, एक होता है ब्रांड नेम, एक होता है ब्रांड मार्क, और चौथी चीज है जो ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? अगर आपने उसको रजिस्टर करा लिया है, आपने ब्रांड को रजिस्टर करा लिया है, तो लीगल प्रोटेक्शन दे दिया ब्रांड को, तो उसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन में ना आज से 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था, उसके अंदर ऐसी स्टार्टिंग हुई थी और आखिरी में लिखा होता हमने रजिस्टर करा लिया, लीगल प्रोटेक्शन मिल गई है। तो ऑप्शन दे रखी थी 4 कि बताओ भैया ये ब्रांड है या ब्रांड नेम है या ट्रेडमार्क है। बच्चों ने ब्रांड लिख दिया, लेकिन अगर याद रखिएगा, अगर ब्रांड को रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो वो ब्रांड नहीं कहलाता, फिर क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क कहलाता है। मोस्टली बच्चों ने ब्रांडिंग लिख दिया था, गलत हो गया था। तो अगर ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेडमार्क कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में भी आ जाता है कि अगर हमारे ब्रांड को रजिस्टर करा लिया हमने तो अब वो हमारा लीगल ब्रांड हो गया है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे ब्रांड कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आपका आंसर हो बच्चों ट्रेडमार्क कहेंगे। तो बच्चों इन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका ब्रांड क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, नाम देना, साइन देना, सिंबल देना। प्रोडक्ट को ब्रांड कहते हैं, ब्रांडिंग कहते हैं, ब्रांड नेम। जो पार्ट हम बोल सकते हैं उसे ब्रांड नेम कहते हैं, जो पार्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उसे हम ब्रांड मार्क कहते हैं। एग्जांपल सिंबल, डिजाइन, लेटरिंग। और तीसरी चीज है बच्चों ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? अगर हमारे रजिस्टर हो गया, लीगल प्रोटेक्शन मिल गई, अब हमारे और कोई हमारा कॉपी नहीं कर सकता नाम या डिजाइन, तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आप इसे ट्रेडमार्क नहीं बोलेंगे, इसे अब आप ट्रेडमार्क बोलेंगे अगर आपका लीगल रजिस्टर हो चुका है। तो आगे चलते हैं जो ब्रांडिंग। अगर हम ब्रांडिंग की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, कि भैया एक गुड ब्रांड नेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो जो इसके लिए हमने बनाया है आपके लिए एक्रोनिम। तो जो पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम क्या होने चाहिए? पहला है आपका
हाँ जी, जो पहला है आपका सिंपल एंड इजी होना चाहिए ब्रांड नेम। क्या होना चाहिए जो? सिंपल एंड इजी। सिंपल एंड इजी कैसे होगा? शॉर्ट होना चाहिए। अगर वो शॉर्ट होगा जैसे रेडमी, वीवो, रिमेम्बरेबल होना चाहिए। यानी आप जो भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट का नाम रखे वो सिंपल और इजी हो, जो प्रोनाउंस करने के लिए। जैसे शॉर्ट हो, सिंपल इजी कब होगा? जब शॉर्ट होगा, रिमेम्बरेबल होगा। वीवो, रेडमी, ऐसे ब्रांड नेम का नाम मत रखे जो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस हो, डिफिकल्ट टू रिमेम्बर हो। जैसे इरिक्सन, इस तरह के ना रखें। अगला बच्चों सजेस्टिव। अगर हम बात करें सजेस्टिव, आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव किस बारे में? उसकी बेनिफिट्स बताएं आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी बताएं या फिर पर्पस बताएं। एग्जाम्पल लिज्जत पापड़ और एग्जाम्पल सुमित डाइंग क्लासेस, आपको सजेस्ट कर रहा है ये क्लासेस हैं। तो इस तरह से आपका भी जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो सजेस्टिव होना चाहिए। या तो उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं, या उसकी क्वालिटी के बारे में बताएं, या पर्पस के बारे में बताएं। जैसे एग्जाम्पल लिज्जत पापड़, सुमित डाइंग क्लासेस, वो सजेस्ट करते हुए क्लासेस हैं। डिस्टिंक्टिव, आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, दूसरों से अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस। जी हाँ, मेरे इंस्टीट्यूट के साथ में है मुथूट फाइनेंस। एक है मुथूट फिनकॉर्प। बेसिकली दोनों भाई थे, दोनों भाई अलग हुए, एक ने मुथूट फाइनेंस रख लिया, एक ने मुथूट फिनकॉर्प रख दिया। लेकिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होते हुए कहते सेम है एक तो, लेकिन फाइनेंस अलग है, फिनकॉर्प अलग है। उनकी पहचान ये है, उनका जो कलर होता है, उनका जो आप एम्बियंस देखें हर जगह रेड होता है, किसका? मुथूट फाइनेंस का। और मुथूट फिनकॉर्प का हमेशा ब्लू होता है। तो ये पहचान है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो डिफरेंशिएट उन्होंने, क्योंकि पहले एक साथ बिजनेस करते थे, उन्होंने अलग किया, लेकिन अभी भी उन्होंने दोनों ने ब्रांड नेम एक ही रखा हुआ है। लोगों को कन्फ्यूजन होती है, एक मुथूट फाइनेंस है, एक मुथूट फिनकॉर्प है। तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए, यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए। चौथा है बच्चों आपका एडेप्टेबल। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो एडेप्टेबल हो। क्या हो बच्चों? एडेप्टेबल हो। कहाँ पे एडेप्टेबल? पैकेजिंग, लेबलिंग में। इंडिया में इतनी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको जो आपका पैकेज और लेवल है उस पर आपका ऐसा ना हो बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, आपको पैकेजिंग लेबलिंग पे आए ना। एडवर्टाइजिंग मीडियम और लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जो हर लैंग्वेज में आपका एडेप्टेबल हो। एडवर्टाइजिंग मीडियम, जो आप एडवर्टाइजिंग मीडियम देख रहे हो उसमें दिखना चाहिए। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वर्सेटाइल। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों वर्सेटाइल। आपको जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो वर्सेटाइल होना चाहिए। हाँ, जो वर्सेटाइल का क्या मतलब है? वर्सेटाइल का मतलब है एकोमोडेट टू द न्यू प्रोडक्ट। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो एकोमोडेट टू द न्यू प्रोडक्ट। आपका ब्रांड नेम कुछ ऐसा होना चाहिए जो एकोमोडेट कर सके न्यू प्रोडक्ट पे। जो नए प्रोडक्ट को एकोमोडेट कर सके, एकोमोडेट टू न्यू प्रोडक्ट। जैसे मेरा एग्जांपल लीजिए, सुमित डाइंग क्लासेस। पहले हमने इसके अंदर अकाउंट पढ़ाना शुरू किया, क्लासेस है, उसके बाद आशा मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, एकोमोडेट कर गया न्यू प्रोडक्ट। और तीसरा फिर हमने बीएससी शुरू किया, तो ये नए प्रोडक्ट एकोमोडेट कर पा रहे हैं। और एग्जांपल मैगी ने पहले नूडल शुरू किए, फिर क्या आया मैगी नूडल, फिर नूडल के बाद उन्होंने मैगी सूप, फिर उन्होंने क्या निकाला केचप, मैगी मसाला, मैगी केचप, मैगी पास्ता, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप कह सकते हैं मैगी इज़ द वर्सेटाइल प्रोडक्ट। इसी के बाद कोलगेट के पहले ब्रश आते थे, फिर उन्होंने टूथपेस्ट निकाली, फिर उन्होंने कोलगेट की फोम निकाली। तो आप कह सकते हो कोलगेट इज़ अ वर्सेटाइल ब्रांड। फिर जो आपका ऐसा होना चाहिए ब्रांड जो लीगल प्रोटेक्शन दे सके। देखो, अगर आपका ब्रांड ऐसा होगा जो नेशनल सिंबल्स से मिलता जुलता होगा या किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलता जुलता होगा, तो कभी भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो सकता। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि वो आराम से रजिस्टर हो जाए और प्रोटेक्टिव हो, आपका रजिस्टर आराम से हो जाए। आराम से रजिस्टर्ड हो जाए और प्रोटेक्टिव हो। यानी कि ब्रांड नेम तभी आपका रजिस्टर होगा जब दूसरी कंपनी से आपका सिमिलर नाम ना हो। आपका ब्रांड नेम तभी रजिस्टर होगा जब वो किसी नेशनल साइंस के साथ या नेशनल सिंबल्स के साथ मैच ना खाता हो। ठीक है। एंड लास्ट है बच्चों स्टेइंग पावर।
आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो लंबे टाइम तक चल रहा हो, जैसे डैंग, जैसे हमारा नाम है डैंग, काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसके अलावा बाटा, बाटा कई टाइम से चल रहा है। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो कुछ टाइम का ख़त्म ना हो जाए, वो चलता रहे। स्टेइंग पावर होनी चाहिए, लॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब लॉन्ग टाइम तक आपका नाम रखा जाए, नाम यूज़ हो, डैंग, बाटा, ये सब आपके हैं। तो इसको याद करने के लिए जो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने एक एक्रोनिम बनाया है। वो एक्रोनिम क्या बनाया है? सुमित डैंग सर, सुमित डैंग सर जो मैंने अपने से ऊपर ही बना लिया, इज लवेबल, डिस्टिंक्टिव, वर्सटाइल, एंड स्टेइंग। तो जी हाँ, जो एस फॉर सिंपल एंड इजी, डी फॉर डिस्टिंक्टिव, एस फॉर सिंपल एंड इजी है, डी फॉर डिस्टिंक्टिव है, फिर एस फॉर सजेस्टिव है, ठीक है, एल फॉर लीगल प्रोटेक्शन, डी फॉर डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव हो गया था सुमित डैंग से, लवेबल, वर्सटाइल, वर्सटाइल हमारे इसके अंदर है, फिर उसके बाद स्टेइंग पावर भी है, इस बस डिस्टिंक्टिव हटा देते हैं, लवेबल, वर्सटाइल, बस अडेप्टेबल कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे अडेप्टेबल कर दीजिए, ठीक है। तो सुमित डैंग सर इज लवेबल, अडेप्टेबल, वर्सटेबल, वर्सटाइल एंड स्टेइंग, यानी सुमित डैंग सर में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लवेबल है, अडेप्टेबल, वर्सटाइल, स्टेइंग, यही चीज़ें आपकी यहाँ आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, आगे बच्चों एडवांटेज टू द मार्केटर्स। जी हाँ, ब्रांड रखने का, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम रखने का एडवांटेज क्या होगा? जी हाँ, एडवांटेज क्या होगा जो मार्केटर को, फायदा क्या है मार्केटर को? एडवांटेज मतलब अगर हम ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट बेचते हैं उसको फायदा क्या होते हैं मार्केटर को, सेलर को? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जी हाँ, अगर आपने ब्रांड नेम, ब्रांड का नाम रखा है, आपने ब्रांड का नाम रखा है, तो ये फायदा होगा, आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंशिएट कर पाएगा आपका कंज्यूमर, आपकी मार्केट सिक्योर हो जाएगी और सेफ हो जाएगी। जैसे स्कूटी, लेकिन अगर हम आज के डेट में क्या होता है, एक्टिवा, लोग बोलते हैं एक्टिवा मेरी नीचे खड़ी है, या फिर बोलते हैं टीवीएस, तो एक तरह से आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा, नहीं भी मेरा एक्टिवा है, मेरी टीवीएस है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाता है, आपकी मार्केट सेफ हो जाती है, सिक्योर हो जाती है, आपका कस्टमर आपको पता है ये कस्टमर वो कहेगा एक्टिवा खरीदना, तो आपकी मार्केट सेफ हो जाएगी, आपकी मार्केट सिक्योर हो जाएगी। नेक्स्ट है हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। जी हाँ, ब्रांड आपको हेल्प करते हैं एडवर्टाइजिंग में और डिस्प्ले प्रोग्राम में। एग्जांपल प्यूमा, एग्जांपल क्या है? प्यूमा। अगर प्यूमा की बात करें तो देखो हर जगह उनके प्यूमा का जो एडवर्टाइजिंग है, उनकी शूज़ पे, उनकी टी शर्ट्स के ऊपर, हर जगह उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है। तो जी हाँ, ब्रांड नेम आपको एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करता है और डिस्प्ले प्रोग्राम में हेल्प करता है। फिर है जो डिफरेंशियल प्राइसिंग, अगर आपने ब्रांड नेम बना दिया तो आप देखा होगा नॉन ब्रांडेड गुड्स सस्ते होते हैं और ब्रांडेड गुड्स महंगे होते हैं, क्योंकि लोगों को पता है उसकी क्वालिटी ब्रांडेड की गुड्स की अच्छी होती है। तो आप अगर आपने ब्रांड बना लिया, अपना नाम बना लिया, तो आप ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। फिर जो केस ऑफ इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट, जी हाँ, अगर आपने ब्रांड बना लिया तो आपका इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, जैसे मैगी ने किया था, मैगी नूडल, सूप, केचप। यानी ब्रांड बनाने से फ़ायदा होता है, जो नए प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो तो उसको इंट्रोडक्शन और न्यू प्रोडक्ट में भी आसानी से आप लॉन्च कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ये तो ये मार्केटर को एडवांटेज है जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा, लोग कहेंगे ये वाला प्रोडक्ट खरीदो। जैसे टीवीएस की आप खरीदो स्कूटी, उनकी मार्केट सेफ हो जाएगी। हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, प्यूमा, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, प्यूमा का एग्जांपल है, उन्होंने प्यूमा हर जगह उन्होंने अपना प्यूमा रखा होता है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, जो आपके जो नॉन ब्रांडेड गुड्स होते हैं, जो नॉन ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो ब्रांडेड गुड्स से ज़्यादा बिक पाते हैं, आप डिफरेंशियल प्राइसिंग चार्ज कर पाते हो। अगला है बच्चों आपका केस ऑफ इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट, आप नए प्रोडक्ट आराम से लॉन्च कर सकते हो, जैसे मैगी का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो आगे चलते हैं जो नेक्स्ट है आपका इसके अंदर टॉपिक एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट आराम से आइडेंटिफाई कर लेता है, यार ये वाला ब्रांड का है, प्रोडक्ट को आराम से पहचान लेता है, यार ये वाला ब्रांड है ये, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है, उसको आराम से पता चल जाता है यार ये मेरा ये प्रोडक्ट है, ये टीवीएस है, ये एक्टिवा है,
ठीक है, रिनोल्ड का पेन है, वो दूर से वो पहचान लेता है रिनोल्ड का पेन है, पार्कर का पेन है। शू स्केचर, एस से स्केचर से क्या है, नाइकी का साइन से पहचान लेता है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेता है कि नाइकी का जूता है, स्केचर का जूता है, एस से। इंश्योर क्वालिटी से पता होता है यार ये जो ब्रांडेड गुड्स है, नाइकी का जूता है, क्वालिटी होगा इसका बहुत हल्का होगा, इसकी क्वालिटी बहुत हल्की होगी, पहनने में मज़ा आएगा, दौड़ने में मज़ा आएगा, रनिंग में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो जो ब्रांड होते हैं इंश्योर क्वालिटी, पार्कर की क्या स्मूथनेस होती है पेन की, उनको पता है, इसकी क्वालिटी पता है। यानी जो ब्रांडेड होते हैं कस्टमर को पता होता है कि ब्रांडेड गुड्स है, इसकी क्वालिटी इस चीज़ में इंश्योर है, इसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। स्टेटस सिंबल, एग्जाम्पल मर्सिडीज, जो बंदा मर्सिडीज की गाड़ी चलाता है या रॉयल रॉयल्स चलाता है, आपको पता है स्टेटस सिंबल है ये स्टेटस सिंबल है जी हाँ, जिसको आपको स्टेटस मेंटेन करना है, वो ब्रांडेड गुड्स बनाना पड़ेगा, उसे ब्रांडेड लेना पड़ेगा, दिखाना है अपना स्टेटस। तो जी हाँ, ब्रांडेड गुड्स बनाना लेने पड़ेंगे उन्हें, तो मर्सिडीज रॉयल रॉयल्स स्टेटस सिंबल है, स्टेटस दिखाते हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए हमारे ब्रांडिंग किया, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू बच्चों।